पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कि जिसने हमें अपना महबूब अता फरमाया, जिसने हमें ज़िल्लत की घाटियों से निकाल कर हिदायत के टीलों पर पहुँचाया, जिसने हमें मोमिन माओं के अरहाम में रखा, जिसने हमारे दिल में अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत डाल दी, जिसने हम पर अताओं के खजाने लुटा दिए, जिसकी नेमतें खाते खाते दांत टूट जाते हैं लेकिन नेमतें खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो हमारे ऐबों को माँ की तरह छुपाता है, जो तौबा के दरवाजे को मौत के गरगरे तक खुला रखता है। आज से 1500 बरस पहले खुदा ने चैलेंज किया था, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया था कि कुरान जैसी किताब की 10 सूरतें भी अगर तुम बना डालो, यानी इंसानियत से और जिन्नो इंस से, ये तमाम हिस्से चैलेंज था कि अगर कुरान जैसी 10 सूरतें भी तुम बना डालो तो मैं तुम्हें मानूं। मगर फिर इस चैलेंज को रिड्यूस किया। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि एक सूरत, अगर तुम एक सूरत, कोई बदबख्त था वलीद बिन मुगीरा, उसने चैलेंज कबूल किया था, इंशाअल्लाह अल्लामा साहब तफसीर फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इसको रिड्यूस किया, चैलेंज को रिड्यूस किया, अगर एक सूरत भी तुम मेरी किताब यानी किताब अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की बना डालो तो मैं मानता हूं, तो मैं देखूंगा। मगर नाज़रीन मोहतरम, आज तक एक सूरत भी कोई बना ना पाया, एक लफ्ज भी कुरान मजीद के मुतबादिल कोई अल्हम्दुलिल्लाह बना ना पाया, क्योंकि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, ये उनके पास एक मौजज़ा था, मुर्दों को जिंदा करते थे, शिफा बख्शे थे, उनके पास एक जिंदा मौजज़ा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कालीन पर बैठकर उड़ते थे, उनके पास एक जिंदा मौजज़ा था। और मूसा अपना असा फेंकते थे तो अजदा बन जाता था, उनके पास ही एक मौजज़ा था। मगर ये मौजज़े उस वक्त तक होते रहे जब तक साहिबे मौजज़ा जिंदा रहे, ये मौजज़े उस वक्त तक होते रहे जब तक साहिबे मौजज़ा जिंदा रहे। आज सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, वो के कुलूब में है, उनकी मोहब्बत है, मगर वो के फिजिकली नहीं है, तो आज कोई कालीन पर बैठकर उड़ नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे दिलों में उनकी मोहब्बतें हैं, मगर आज मुर्दे जिंदा नहीं होते, आज वो शिफा नजर नहीं आती। और इस बात में कोई शायबा नहीं, कोई शक नहीं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवर कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जैसी किताब मौजज़ा लेकर आए जो कयामत तक जिंदा रहेगी। यानी साबित हो गया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा व जावेद हैं, वो जिंदा हैं। बस यही नहीं कि उनकी मोहब्बत है हमारे कुलूब में, वो फिजिकली जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका नूर नूर मिन नूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से नूर हैं। तो इंशाल्लाह अल्लामा साहब की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अजहर मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? खैर वफियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सब किताबों की, सब नबियों की तस्दीक फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि गुज़श्ता वक्त में, पास्ट के अंदर, पास्ट टेंस आप देखिए कि गुज़श्ता वक्त के अंदर अगर कोई बंदा किसी मौका पे हाजिर हो तो आने वाले वक्त में उसे याद तब करवाया जाता है। ओ भाई, क्या इशारा है, क्या इशारा है भाई, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि सोने हबीब उस वक्त को याद करें जब अरवाह अंबिया को मैंने इकट्ठा किया था, फिर तेरे आने का जिक्र किया। हाय 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 हाय, यानी मिलाद मनाया जा रहा है, मिलाद मनाया जा रहा है, के अंदर भी मनाया। सुभान अल्लाह, इसकी मेजबानी खुद खुदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास जो भी है ना, मा माकुम, इसको मा मसूला बोलते हैं अरबी के अंदर, जिसका मतलब होता है जो भी है, ठीक है ना जी। फरमाया कि मा माकुम, जो तुम्हारे पास है सब की वो तस्दीक करने वाला है। आगे देखें कितनी प्यारी बात इसी आयत की। फरमाया लतुमिनुन्ना, अब तुम्हारा पहला काम ये है कि जिस भी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में वो यार मेरा आ जाए, लतुमिनुन्ना, तुमने जरूर बर जरूर उस पे ईमान लेके आना। सुभान अल्लाह, ये नबियों को भी कह दिया, नबियों को भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान लेके आना है। वाह 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 वाह। और दूसरी बात, आज लोग कह देते हैं जी कि ये मदद मांगना शिर्क है, ये है वो है, तो अल्लाह ने खुद फरमाया वाला तनसुरुन्ना, उसकी साथ साथ मदद भी करनी है। वाला तनसुरुन्ना। अब अल्लाह ने फरमाया आकरार तुम, क्या तुम मेरे से इकरार करते हो इस बात का जो मैंने सारी बातें की? तो कालू, सारे अरवाह अंबिया बोली, कहने लगी अकरन्ना, मौला हम इकरार कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मौला हम तुम्हारे साथ गवाही दे रहे हैं। यानी मौला तू गवाह है ना, हम भी तेरे नबी का जिक्र करके जा रहे हैं। जिसने नहीं दी वो मरदूद हो गया। बस
देख लें। वाह वाह वाह। तो बात ये है, फिर उसके बाद देखें एक और मकाम है, अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया कद जाअकुम, आ गया तुम्हारे पास। कद का मतलब होता है ताकीद, इसमें कुछ शक नहीं, बस कोई रैब नहीं है, ताकीद है, सवाल पैदा नहीं। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि ताकीद तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और रोशनी किताब आ गई। अब नूर से मुराद देखें, तकरीबन हमारे 10 मुफस्सिरीन किराम ऐसे हैं कि जिन्होंने फरमाया कि मुराद बिन नूरी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उस नूर से मुराद हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। और फिर ये बात याद रखें, बहुत सारी हमारे पास तफसीरें हैं, टाइम होता तो मैं आपको अर्ज कर देता, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने, देखिए एक बंदा दावा करता है कि जी मैं फलां काम कर सकता हूँ, आगे जो बंदा होता है वो कहता है जी अपने दावा की दलील पेश करें। अल्लाह ने खुद दुनिया में फरमाया कि मैं एक हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद, हबीब प्यारे आप बता दें मैं एक हूँ। लेकिन जो जब लोगों ने कोई दावा की बात करनी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहा कुल या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ हबीब प्यारे आप फरमा दें कि बेशक इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। ठीक है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का तज़किरा किया, इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशियां हैं। और ये सिर्फ हम ही मिलाद नहीं मनाते, इंसान फकत इंसान मिलाद नहीं मनाते, बल्कि और भी बहुत सारे नबातात हैं, जमादात हैं, वो भी सरकार का मिलाद मनाते हैं।